हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो आप में से काफ़ी लोगों ने कहा था कि दी जो आपने मॉप लिया है, स्पिन मॉप, आपने उसका रिव्यू नहीं दिया और ना ही आपने बताया कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, यूज़ करना तो इसे बहुत ईजी है। इस तरीके से इसे यूज़ करते हैं जैसे मैं आपको दिखाऊँगी अभी। तो इससे आपने पूछा था कि इसका मतलब ये ठीक है या नहीं। तो देखिए, ये बहुत अच्छा है और दूसरी बार मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। 2 बार मैंने यूज़ कर लिया है। क्वालिटी वाइज तो अच्छा है, बाकी आगे यूज़ करके ही पता चलता है किसी भी चीज़ का। तो अभी तो नई चीज़ है, देखिए अभी तो ठीक ही है। और पोंछा लगाना इससे बहुत आसान हो गया है। जैसे आपके बैक पेन हो या सर्वाइकल हो या डिस्क प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से आपको इससे पोंछे लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो देखिए, जैसे बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे हम डेली पोंछा नहीं लगा सकते हैं, तो इससे ये ईज़ी हो जाता है और इससे सफाई मतलब ईज़ी हो जाती है आपके लिए करना। जहाँ आप हाथ से पोंछा लगाएंगे, आपको बेड हिलाना पड़ेगा, सोफ़ा हिलाना पड़ेगा, पर इससे ऐसा नहीं करना पड़ता। इससे इस स्टिक की सहायता से आप कहीं भी देख सकते हैं, बेड के नीचे पूरा पोंछा चला जाता है। जो चीज़ थोड़ी हाइट की हो, जो थोड़ा डाउन होगा, वहाँ नहीं जाएगा। जैसे ये मेरी टीवी कैबिनेट है, इसके नीचे ये नहीं पहुँच पाता है। तो बस चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं हम, और इससे हमारा काम जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था अपने ब्लॉग में कि 50% टाइम हमारा बच जाता है और मेहनत भी हमारी 50% कम लगती है। तो बस इस तरीके से मैं यहाँ इसे यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, पहले हम अच्छे से इसको डिप करेंगे। कोई भी क्लीनर हम यूज़ कर लेंगे, जैसे लाइजॉल हो गया या कोई भी जो आप यूज़ करते हो, तो उसके बाद इसे डिप करेंगे। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पहले हम इसे अनलॉक कर देंगे यहाँ से। यहाँ पर एक इसमें पॉइंट दिया होता है, तो देखिए इस तरीके से अनलॉक करके इस स्टिक को सीधा कर देंगे और उसके बाद हम इसे डिप करेंगे। तो मैंने इसमें क्लीनर डाल रखा है, तो बस इस तरीके से हम इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। तो ये जो मॉप है ना, ये इसमें क्लीन हो जाएगा आपका। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इसको स्पिन कर सकते हैं। दूसरी स्पिनर में आप डालेंगे, उसी तरीके से आप इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे तो ये स्पिन मतलब मॉप जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से फिर हम इसे, मतलब ये नहीं है कि गीला गीला रहेगा। तो बस बिल्कुल आप इसे 3 से 4 बार में आपका ये स्पिन मॉप जो है वो बिल्कुल सूख जाता है। तो आप इससे इजीली पोंछा लगा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और टाइम बता दूं, मैं आपको 4:30 का हो रहा है और अभी मैं नहाकर फ्री हो रही हूँ। सुबह से मैंने बस वही शूट किया, थोड़ा सा जो आपने देखा वो मॉप के बारे में पूछा था। बाकी मैंने कुछ शूट नहीं किया। आपको पता है, सफाइयाँ चल रही है और आज भी मतलब थोड़े बहुत कपड़े आज भी धुले हैं और उसके बाद झाड़ू पोछा सब कुछ, यही डीप क्लीनिंग हो रही है। तो बस धीरे धीरे करके कपड़े बस ख़त्म हो गए हैं, थोड़े से रह गए हैं मेरे 1 से 2। तो अभी जो है धूप बहुत आगे है, इसीलिए मैं धूप में नहीं जा रही हूँ और नहाते नहाते मुझे लेट हो गया। मेरा क्या रहता है कि मैं पहले अच्छे से काम हो जाए ना, उसके बाद मैं नहाती हूँ। मेरी पहले से ही ऐसे आदत है, मेरी नहीं, हमारे यहाँ पहाड़ों में सभी लोग ऐसे हैं। तो मेरा ये था कि अभी ये काम हो जाए, झाड़ू पोछा रहता है, फिर आपको पता है फिर से डस्ट बैठती है। तो मैंने कहा चलो ये कर लूँ, वो कर लूँ, करते 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 शाम हो जाती है मुझे नहाते नहाते। और सर्दियों में वैसे भी ज़्यादातर शाम को ही नहाती हूँ मैं, और बच्चों को भी मैं शाम को ही नहलाती थी। क्योंकि सुबह स्कूल होता था, अर्ली मॉर्निंग, तो सुबह सुबह यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल नहीं नहा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो उसी वजह से तो बस नहा के आई, अभी मॉइस्चराइज़र लगा रही थी और मैंने कहा चलो वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं। भाई आ चुका है, मतलब फ़ोन आया है भाई का, आने वाला है। यहाँ से थोड़ा आगे गया है, एक स्टेशन आगे, उसे गाड़ी का कुछ काम कराना था। तो अब शायद वो हफ्ते भर यहीं रहेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया था जब मैं नहाने जाने वाली थी कि दी मैं आ रहा हूँ, मेरी ड्यूटी यहीं लगी है, डेपुटेशन जो होती है, तो उस वजह से वो शायद हफ्ते भर यहीं रहेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब आने वाला है, पहुँचने वाला है 10 मिनट में। तो मैंने कहा चलो वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ खास नहीं, आजकल यही है, सफाई सफाई। मौसम जो है वो आज भी बिल्कुल चकाचक था, एकदम साफ़ था और धूप
मज़ेदार थी, यहाँ से देखने में तो मज़ेदार लग रही थी। और मम्मी जो है वो कल शाम को ही चले गए थे, रात में पहुँच गए थे, वो जल्दी ही पहुँच गए थे, 1 घंटा लगता है, 1 घंटे बाद पहुँच गए थे। और आज वो अपने कामों में लग गए, पापा खेत चले गए थे। और बहुत सारे कमेंट्स थे, आंटी को नमस्ते बोलना, आंटी अंकल को नमस्ते बोलना, तो मैंने आप सबकी ओर से बोल दिया था। और थैंक यू सो मच। आप जैसा प्यार मुझे देते हैं वैसे ही रिस्पेक्ट आप मेरे पेरेंट्स को भी देते हैं, मेरे इन लॉज को भी देते हैं। और अब जाऊंगी मैं किचन में, तो इससे पहले भाई भी आ जाए, मैं बनाऊंगी चाय, उतनी देर वो भी पहुंच जाएगा, फिर चाय साथ में पियेंगे और फिर देखते हैं क्या बनता है। तो चाय बन गई है हमारी और साथ में ना मैं ब्रेड गरम कर रही हूँ क्योंकि इसको लग रही है भूख, भाई आ चुका है तो ब्रेड गरम करूँगी। और साथ ही साथ में लगा रही हूँ आज दाल, सिंपल सी दाल बनाएंगे आज हम। ये रोटी पहाड़ियों की मिक्स दाल, चने और उड़द, काले उड़द। तो पहले करूँगी मैं ये ब्रेड गरम। टाइम में वो पीस लेते हैं सारे पीछे हो जाए। तो भाई को मैंने चाय दे दी है और ये जो ब्रेड रखी है ये सूजल के लिए है, क्योंकि सूजल ने बोला मामा मेरे लिए भी गर्म कर दो। तो बस यहाँ पर साथ के साथ देखिए मैं दाल निकाल रही हूँ। और ये जो उड़द की दाल होती है ना, काले उड़द, इसमें बीच में कंकर पत्थर रहते हैं, तो बस मैंने कहा चलिए इसे निकाल देती हूँ और साथ ही साथ फिर अंदर बैठकर चाय पी लूँगी। तो चाय मैं अंदर अपनी लेकर चली गई हूँ, तो अंदर चाय भी पी लूँगी, साथ के साथ दाल भी साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ। देखिए चाय पीने के बाद दाल को अच्छे से धो रही हूँ। तो दाल को 3 से 4 पानी से मैं धो देती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कहीं पॉलिश ना हो। पर वैसे नहीं है, ये जो मैं दालें लेकर आती हूँ ये पॉलिश वाली नहीं है। कई दालें होती हैं ना पॉलिश वाली, तो उससे एकदम कलर वाइट सा निकल जाता है, बिल्कुल वाइट सा। तो इसमें तो नहीं था, तो बस अब मैं इसे डायरेक्ट लगा दूँगी, भिगोऊँगी नहीं। तो बस दाल में मैं नमक और हल्दी ऐड करूँगी और थोड़ा सा तेल, उसके बाद इसे ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। Something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble and everlasting ego. I guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. तो लीजिए दाल भी हमारी बनकर हो चुकी है तैयार। और अभी आप नमक एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं इस टाइम पर। और हमारी दाल जो है तैयार है, साथ के साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। और आप देख सकते हैं हस्बैंड भी पहुंच चुके हैं, अभी ही पहुंचे हैं। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ आगे वाले रूम में। लावण्या को उसके मामू पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर मैंने उसे बोला था कि इसे पढ़ा दे, मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर बेडशीट बिछा दूँगी, वूलन की ही बेडशीट है, क्योंकि आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए पापा
को देखकर ये दौड़ी चली आई लावण्या। तो बस यहाँ पर ये बेडशीट बिछा दी है और बस यहाँ पर बिस्तर सब रख देंगे, आराम से अपने मतलब सोच सकते हैं। अब ये भाई बिस्तर में घुस सकता है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना, ऐसे आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते, या तो हीटर जलाना पड़ता है या फिर आप ब्लैंकेट या रज़ाई ओढ़ कर बैठ जाओ। तो वो कह रहा था काफ़ी देर से कि दी बिस्तर लगा दो, मैं बिस्तर में घुस जाता हूँ, मतलब वहाँ पर बैठकर फिर अपना काम कर लूँगा। तो बस मैंने यहाँ लगा दिया है, बेडशीट बिछा दी है और बाकी साथ के साथ मैं ये बाकी के कपड़े जो है फ़ोल्ड कर दूँगी। ये ऑलमोस्ट सारे ही सूख चुके हैं, जो थोड़े बहुत गीले हैं उन्हें मैं बाहर रख दूँगी दोबारा से हवा में। तो ये जो गद्दे के कवर वगैरह है ये मैं अभी रफली फ़ोल्ड कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे लगाने हैं अभी, क्योंकि इसके बिना ना बेडशीट जो है वो इधर उधर फिसलती रहती है। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा थोड़ा इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो बाकी सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, बच्चों की अलमारी में लगा दूँगी और कुशन कवर जो हैं ये भी मैं लगा दूँगी। आज ब्लैंकेट जो है वो भी सूख चुकी है, ये वाली सूखी है, जो कल धुली थी वो नहीं सूखी। तो उसके बाद देखिए मैं आ गई थी अपने रूम में बच्चों के कपड़े सेट करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कपड़े रखने की जगह ही नहीं है, मतलब फुल हो चुकी है। तो एक एक सुधारते मुझे लगा चलिए अभी लावण्या के पापा उसको पढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए मैं इसका ही काम कर देती हूँ, क्योंकि जो काम हाथों हाथ हो जाता है ना वो हो जाता है, जो रह जाता है तो फिर वो मतलब मुश्किल हो जाता है करना। तो सारी अलमारी मैंने दोबारा से खाली की और उसके बाद कपड़े देख कर फिर से एडजस्ट किए, जो नहीं लगने थे वो मैंने बेड बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बस यहाँ पर मैं सारे कपड़े देख कर लगा रही हूँ। तो इसमें मुझे लग गया था बहुत ही ज़्यादा टाइम। फिर मैं लगी रही, आपको पता है फिर काम में जब हम लग जाते हैं तो फिर मैंने सारे कपड़े अलग अलग कर दिए थे, स्वेटर्स अलग, और जो गर्मियों के थोड़े बहुत थे वो सारे मैंने यहाँ से हटा दिए थे, तभी जाकर अलमारी में स्पेस बना है। और लावण्या को उसके पापा पढ़ा रहे हैं, मैंने उनको बोल दिया था कि भाई को अब अपने ऑफिस का काम था तो आप इसे पढ़ा दो, तो बस वो पढ़ा रहे हैं हिंदी का, इसका कल असाइनमेंट है। तो बस उसके बाद मैंने सारे कपड़े वगैरह फोल्ड किए, अलमारी अच्छे से सेट की और गद्दों के कवर मैंने बिछाए, जो आप देख रहे हैं बेडशीट हटाकर गद्दों के कवर बिछाए, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। उसके बाद रूम से फ्री होने के बाद आ गई मैं हॉल में, और हॉल में यहाँ पर मुझे भाई बोल रहा था कि दी खाना निकाल दो, अब भूख लग गई है, तुम तो थकती नहीं हो पर हम लोग थक गए हैं तुम्हारा वेट कर करके। तो बस यहाँ पर मैंने कहा मुझे ये वाला काम करने दो। तो बस ये कुशन कवर मैंने सारे बिछा दिए थे। तो बस मैं यहाँ भाई से बात कर रही थी और लावण्या मुझे कब से बोल रही थी कि मम्मा नहाना है, तो मुझे लगा चलिए पहले ये बाकी के काम कर लेती हूँ, फिर मैं उसको तसल्ली से नहा सकती हूँ, क्योंकि दोपहर में मैं बिज़ी थी, वो लड़की फिर धूप से आई ही नहीं। धूप में खेलते हैं ना बच्चे, फिर मैं भी नहीं बुलाती हूँ। तो 2 से 3 घंटा ही अच्छे से धूप लगती है, तो मैं बच्चों को खेलने देती हूँ। तो ये देखिए सारे मैंने कवर जो हैं वो अच्छे से लगा लिए हैं, और जो सोफ़े के कवर थे वो आज हमने सुबह में ही बिछा दिए थे, और ये भी हो गया है हमारा कुशन का काम। तो देखिए कितना अच्छा लगता है ना जब सफाई हो जाती है, किसी त्यौहार के ही बहाने पूरा घर डीप क्लीन होता है, तो मतलब एक संतुष्टि से मिलती है। तो चलिए अब मैं लावण्या को नहाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। पहले ये मामू का फ़ोन है। हेलो, खोल के दिखाओ। हेलो हेलो। तो अभी लावण्या नहा गई है, और सुबह क्या है लावण्या का कौन सा असाइनमेंट है? हिंदी का। हिंदी का पढ़ा कितना? इसमें कितना पढ़ा है पापा ने? 7। सारा पढ़ लिया, पता लगेगा कल। और आज का जो इनका असाइनमेंट था ना वो भी मतलब रिटर्न नहीं, उसी में लिखना पड़ा, और इतने कंफ्यूज हुए। एक बार इसने बड़ी मुश्किल से पूरा वो फिनिश किया और उसके बाद वो कैंसिल हो गया, कट हो गया। जब इसने फिनिश किया स्कोर आने थे कुछ, उस टाइम इसको पता नहीं लगा, और एकदम से इसने जैसे किया वो सारा ब्लैंक हो गया, पूरा ब्लैंक फॉर्म आ गया क्वेश्चन पेपर। इसके बाद फिर रोने लग गई मम्मा, फिर उसके बाद दोबारा से इसका फिलअप किया, फिर आधे में मतलब 1-2 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके बाद वो फिर से कैंसिल हो गया। आज ऐसी गड़बड़ हो रही थी इसके साथ, है ना। छोड़ो, कैसे किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। अरे मामू को दे रही हूँ, मामू ने मांगा है तो जाओ मामू को दे के आओ, कंघी लेकर आओ। तो बस अब मैं इसकी कंघी करूँगी, और यहाँ हीटर के पास इसके बालों को थोड़ा सुखा दूंगी। और मैंने ना खुद के बालों में भी कंघी नहीं की, बस ऐसे ही लपेट लिए थे और खुद मैं लग गई थी काम में। तो अभी जब ये पढ़ाई कर रही थी तो मैंने यहाँ पर गद्दों के कवर वगैरह सारे लगा दिए हैं। बेडशीट ये देखिए, बेडशीट बिछा दी, और यहाँ रज़ाई में भी लगा दिया है। वाला जो काम होता है ना, अलमारी पूरी सेट की, मेरे बाजू दुख गई अब। हाँ, तो अब मैं इसकी कंघी करूँगी और इसके बालों को सुखाते हैं थोड़ा सा। खुद नहीं दर्द होती बेटा? आराम से। अच्छा, ये आराम से होता है, बाल आ रहे हैं।
इधर आजा, जल्दी आजा, आजा मैं कंघी करूँ फटाफट। Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. खाना खाने के बाद आपको पता है बर्तनों का ढेर कितना लग जाता है। हालांकि अभी ये टोकरी मैंने खाली की है, पहले भी धुल दिए थे पर बर्तन हो ही जाते हैं, तो बस बर्तन सारे धुल दिए हैं। उसके बाद वही गैस पर थोड़ा और एक बार मैं साफ़ कर देती हूँ। टाइल्स वगैरह जो रहती हैं, थोड़ा बहुत पानी गिरता रहता है ना किचन में, तो साथ के साथ मैं साफ़ करती रहती हूँ। और बर्तन का आप देख सकते हैं ढेर लग चुका है। ये सारे मैंने इस तरफ को रख दिए हैं। पानी की बोतल ले, चल ठीक है ना इसमें पानी। तो वो मैं फ्री हो चुकी हूँ। ये देखिए पूरा इतना ढेर यहाँ तक, क्योंकि ये वाली जो मैंने ये टोकरी मंगवाई थी ना, ये छोटी आ गई थी जैसा मैंने आपको बताया था, तो इस वजह से इसमें बर्तन नहीं आते, बस इसमें इतने से बर्तन आते हैं। ये भी अगर हिल डुल गए ना तो सारे गिर जाएंगे, तो ये धुले हैं इसलिए यहाँ तक फैलाने पड़ते हैं। गैस वैस इंडक्शन सब कुछ हो गया, सब साफ कर दिया है। और ये धुल गई है सब्जी सुबह के लिए। सुबह बनेगी भिंडी, सभी की फेवरेट। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, थक गए बहुत आज। तो लावण्या तो आज सो गई, आज लावण्या मेरे बिना ही सो गई है ना, सो गई ना मेरी लड़की। मैं नहीं सोई हूँ। मैं दरवान देख रही हूँ। अच्छा जी, एक कप फिर रह गया, बताओ। इतने बर्तन धोए। मैंने अभी बोला था ना लावण्या सारे कप गिलास ले आओ बेटा धोने को। अब नहीं मैं धोने वाली, अब मैं रख दूंगी। गैस को करेंगे बंद, लाइट करते हैं बंद। हाँ ठीक है। फ़ोन का है, फ़ोन का है। अच्छा ठीक है, उठा दूंगी, उठा दूँ। तो ये ना सारा लगा दिया मैंने जैसे आपने देखा, तो बस सारा काम अपना हो गया। ये वाली लाइट भी करते हैं बंद, बाहर वाली लाइट बंद कर सुजल बेटे, बाहर अभी लाइट जली है। और यहाँ टॉवल है ना जो ये गीला ही पड़ा है। ओह, मतलब दिन, हफ्ते, महीने, साल ऐसे ही बीत जाते हैं। ये काम ही काम, काम कभी ख़त्म नहीं होते। आज सोचते हैं कि आज हम ये अपना काम ख़त्म कर देंगे, रात को पूरा काम करके ख़त्म करके सोते हैं, सुबह उठते हैं फिर एक नया उसमें लगना पड़ता है। फिर रोज़ सोचते हैं अब ये ख़त्म करें, अब वो ख़त्म करें, कभी कुछ ख़त्म नहीं होता। तो चलिए, इसी का नाम ज़िंदगी है। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, अब मैं रेस्ट करती हूँ। और मेरी ये बाजू ना पूरी गीली, इधर आधे ये आगे गीली हो गई बर्तन धोते धोते, तो मैं इसको सुखा लेती हूँ। और लावण्या मुझे देख रही है, इसको नींद भी आ रही है, टाइम 10 से ऊपर का हो गया है। तो चलिए फिर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर से दबाइएगा। ये फिर मिलेंगे एक नए से अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ बोलो। बाय बाय।